अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो आपका लेक्चर चल रहा है बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग का। इन प्रीवियस लेक्चर अगर हम बात करें तो आपको इस बात का आइडिया हो चुका होगा कि आपके पास सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज़ है। एज यू ऑल नाउ दैट कि आपके पास डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर फिर हमने डिफरेंट किस्म की जो है सिनेरियोज़ जो हैं वो देखे कि आपके पास जो है कैसे आपने ऐड को वेबसाइट पे रन कराना है, डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, पे पर क्लिक आपने देखा, और इसी तरह अब आपके पास फिर आपने ईमेल मार्केटिंग देखी। ये सारे आपके पास डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की टाइप्स आप इनको कह सकते हैं, या आप डिफरेंट वे से कह सकते हैं कि आप मार्केटिंग डिजिटल वे में कर सकते हैं। तो अब आपके पास है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसका जो आपके पास प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर आपने देखा होगा कि व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने इसको फिर इसके चैनल्स के बारे में हमने थोड़ा इसको डिस्कस किया, और मज़ीद आगे जाके हम इसको डिटेल में करेंगे। पहले हमने इसके कुछ गोल्स देखे, फिर उसके गोल्स के बाद हमने इसकी चैनल्स की तरफ मूव किया। अब हम उन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आपके पास गोल्स क्या हैं, और फिर आपके पास कौन कौन से अवेलेबल चैनल्स हैं जिन पे आपने काम करना है। तो आपका जो ये स्लाइड्स हैं ये आपके पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर हो चुकी थी। अब मज़ीद हम देखते हैं कि हमने इसको कहाँ से स्टार्ट करना है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपने पहले गोल्स को पढ़ा कि गोल्स क्या हैं। गोल्स कोई भी आपने कोई चीज़ अचीव करनी है तो उसके कुछ स्टैंडर्ड या कुछ स्ट्रेटजीज़ जिनको आप पहले डिफ़ाइन करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो आपके सारे गोल्स होंगे। फिर आपके पास कुछ चैनल्स होंगे। चैनल्स मीन्स वो प्लेटफॉर्म जिनके ज़रिए आप अपनी जो मार्केटिंग है वो डिजिटल वे में कर सकते हैं। वो सारे चैनल्स जो होंगे वो आपके चैनल्स में आएंगे। वो प्लेटफॉर्म जो जिनके ज़रिए आप अपनी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग करेंगे उनको आप चैनल्स कहेंगे। उस चैनल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जो कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इस तरह के बेशुमार जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सा चैनल है वो किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग जो है वो करता है। तो सबसे पहले हम गोल्स की बात करेंगे, बिकॉज़ कि आपका द फर्स्ट स्टेप इज़ गोल। गोल के अंदर क्या है हम ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि चैनल्स क्या हैं। चैनल्स मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा एक ब्रीफ इसका ओवरव्यू ले लें। अच्छा, गोल्स की हम पहले बात कर चुके हैं। आपने कुछ गोल्स जो हैं वो सेट करने हैं। आपने अपने बिज़नेस गोल, आपके बिज़नेस गोल क्या होंगे, ठीक है, ये आपने सेट करने हैं। बिज़नेस मतलब आपने अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, बिज़नेस में आपने उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। इस तरह के आपके कुछ बिज़नेस गोल्स हो सकते हैं। फिर आपके पास कस्टमर के गोल्स ये हो सकते हैं कि आपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिहाज से आपके जो गोल्स हो सकते हैं कि कस्टमर को आपने सेटिस्फाई करना है, बेहतर से बेहतर कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिहाज से कस्टमर जो है सेटिस्फाई रहे। अगर वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो आफ्टर परचेजिंग उनमें वो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने इस तरीके से गोल्स को सेट करना है कि आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो बरकरार रहे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने गोल्स के अंदर आइडेंटिफाई करनी है। और फिर आपके पास जो बात आएगी प्रोडक्ट के लिहाज से, प्रोडक्ट में आप बेसिकली अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से अपनी गोल्स को डिफ़ाइन करेंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके लिहाज के आपके जो गोल्स होंगे वो क्या होंगे। इसी लिहाज से फिर आपकी कुछ मार्केटिंग्स के गोल होंगे। वो ये होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट दैट रिलेटेड टू एनी बिजनेस, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई टी शर्ट्स का आप कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी मार्केटिंग्स कुछ गोल होंगे कि आपने इतना जो है इसका इतना वॉल्यूम आपने इस
महीने में या इस साल में आपने उसको सेल करना है, या जो भी आपने उतनी उसकी मार्केटिंग करनी है ताकि आपकी इतनी ट्रैफिक गेन हो। ये सारी चीज़ें आपकी मार्केटिंग कुछ गोल्स के अंदर में भी आ सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि एट द एंड जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, फोर्थ स्टेप, तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि अब हम किस जगह पे हैं, हमने कितनी ट्रैफिक को गेन किया, कितना हमारा मार्केटिंग जो काम है वो पूरा हो चुका। तो वो आप फिर उसको आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो है कितना काम कर चुके हैं और हमारी मार्केटिंग जो है एट दिस स्टेज कि हमारी मार्केटिंग क्या है और हमने इसको कैसे मज़ीद इम्प्रूव करना है ताकि इससे बेहतर जो है आप नताइज अखज़ कर सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका मार्केटिंग का होगा। फिर आपके पास चैनल्स हैं, डिफरेंट किस्म के चैनल्स हैं, ये मैं बात आपको कर चुका हूँ। चैनल्स बेसिकली इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर यू एडवर्टाइज़ योर, आप अपनी किसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। कोई भी एक प्लेटफॉर्म होगा, ठीक है, तो उसके अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे पहले आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एज़ यू ऑल नाउ कि आपके पास होगा फेसबुक। तो अगर आप फेसबुक की मैं आपको बताना चाहूँ तो फेसबुक के बारे में आप सब वाकिफ़ हैं। फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि सिर्फ ना आपके सोशल नेटवर्किंग बल्कि आपकी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के लिहाज से भी बहुत अहम है। अच्छा, तो फेसबुक आपका जो है इस वक्त बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपने सुना होगा कि फ़ेसबुक पेजेस बनाए जाते हैं जो कि बिज़नेस नीड को पूरा करते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास बिज़नेस पेज होते हैं जो कि आप एडवर्टाइजमेंट के लिए अपनी प्रोडक्ट की बना सकते हैं। ठीक है, उसमें अपनी जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे आप उसके पेजेस पे आप उसको लगा सकते हैं कि आपने कैसे उसको एडवर्टाइजमेंट करना है। तो लिंक्डइन है, लिंक्डइन के बारे में आप सब जानते होंगे। ठीक है, प्रोफेशनल वेबसाइट्स है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस ज़्यादा यूज़ होती है। बड़े जो आपके पास बिज़नेस हैं उनमें किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर आपके पास ट्विटर है, ठीक है, ट्विटर के बारे में आप सब जानते हैं। फिर आपके पास गूगल है और इसी तरह फिर आपके पास यूट्यूब है। तो ये आपके पास जो है चैनल्स हैं डिफरेंट किस्म के, जो कि डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ के आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो फिर हम जो थर्ड स्टेप में इसके जो है इम्प्लीमेंट की तरफ आएंगे और फिर इसका फोर्थ जो स्टेप होगा वो एनालाइज होगा। तो अभी हम इस लेक्चर में ज़्यादा इस जो आपके पास गोल है और जो आपके पास जो चैनल्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो मज़ीद हम देखते हैं। अच्छा, अब हमारा जो बेसिकली ये वाला गोल जो है सेक्शन ये स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस गोल को आगे मज़ीद पढ़ते हैं कि हमारे पास जो है इस गोल के अंदर हम क्या करते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास बेसिकली मीडिया टाइप्स होती हैं। मीडिया टाइप्स मतलब कि आपने अच्छा, मीडिया टाइप्स मतलब कि आपने अब अपनी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो अब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं। अवेलेबल ऑप्शन मीन कि आप के पास अब कौन कौन से वो ऑप्शन हैं जिनको आप सिलेक्ट करके अपनी जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है वो कर सकते हैं। सो देयर आर अ नंबर ऑफ स्टेप, आप उनको जो फॉलो कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ आप उसको कहेंगे कि अर्न मीडिया। सो व्हाट इज़ अर्न मीडिया? अगर हम इसकी जनरल वे में बात करें तो अर्न मीडिया इज़ फ्री पब्लिसिटी जनरेटेड बाय फैंस एंड कस्टमर्स इन रिस्पॉन्स टू द कंटेंट दे लाइक। ये सिर्फ आपका जो अर्न मीडिया है आपका फ्री पब्लिसिटी है। फ्री पब्लिसिटी मीन के अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक जो है वो आपने चैनल को सिलेक्ट किया और आप जो है हम इसका यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका फेसबुक है, आपने एक कोई अपनी प्रोडक्ट फेसबुक पेज पर पोस्ट की, ठीक है, और ये जो आपकी पोस्ट है इसको जो आपके फैंस हैं, आपके जो कस्टमर हैं वो क्या करते हैं कि आप इसके इस पेज को जो है लोगों को लाइक और शेयर करना खुद से जो है वो शेयर करना और लाइक करना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो होगा फिर इससे क्या होगा कि आपको आपकी ये फ्री पब्लिसिटी हो रही है। आपने किसी को नहीं कहा
कि आप के ये पेज को शेयर करें या आप इसके लिए किसी को पे नहीं कर रहे। ये बेसिकली आपकी क्या है, ये फ्री पब्लिसिटी है। तो ये आपके लिए जो है काफ़ी मुफीद साबित होती है। तो इसी अर्न मीडिया बेसिकली यही चीज़ है कि इज़ अ फ्री पब्लिसिटी जनरेटेड बाय फैंस। ठीक है, ये आपके जो फैंस हैं वो जनरेट करते हैं एंड कस्टमर इन रिस्पॉन्स टू द कंटेंट दे लाइक। ठीक है, वो जो भी एक कंटेंट जो आपने पोस्ट किया अगर वो उसको लाइक करते हैं तो वो उनको क्या करेंगे, आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं। द सेकंड टाइप इज़ ओन्ड मीडिया। ठीक है, सो व्हाट इज़ ओन्ड मीडिया? Own media includes the communications that a brand create and control via its own platform। ठीक है, ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो कि क्या करता है, एक ब्रांड जो है उसको वो क्रिएट करता है एंड कंट्रोल वाया इट्स ओन प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक जो ब्रांड है वो इसको कंट्रोल करेगा और अपने ही किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है उसको क्रिएट एंड कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये आप बेसिकली कौन सी टाइप है, ओन मीडिया की टाइप है। अच्छा, द थर्ड वन इज़ आपके पास जो है पेड मीडिया। सो व्हाट इज़ पेड मीडिया? Paid media is any paid activity that drives traffic to the own media properties you pay for। अच्छा, ये आपकी जो पेड मीडिया है बेसिकली क्या है, ये आपकी ओन मीडिया जो है इसकी ही एक प्रॉपर्टीज़ है। पेड मीडिया को जो आपका लिंक है बेसिकली वो आपका लिंक है इस मीडिया के साथ। ठीक है, ओन मीडिया के साथ। और इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप जब आपके किसी भी पेज पे या किसी प्रोडक्ट पे ट्रैफिक आती है तो इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है 3 डिफरेंट टाइप की आपके पास मीडिया टाइप्स हैं। आपने अगर ये आप फर्स्ट लाइन पढ़ें तो आपको इसमें पता चलेगा, बिफोर गेटिंग इनटू हाउ यू कैन प्रमोट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शन दैट आर अवेलेबल। ठीक है, अगर आपने अपने आप को या अपने किसी ब्रांड को प्रमोट करना है सोशल मीडिया पे तो ये आपके पास 3 ऑप्शन हैं जिनको आप यूज़ करते हुए जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अर्न मीडिया एंड द सेकंड वन इज़ ओन मीडिया एंड द थर्ड वन इज़ पेड मीडिया। सो these are the 3 different media types which you can use for the social media marketing। So अच्छा, the next thing is stakeholders। अच्छा, what is the stakeholders? अगर मैं आपको जनरल स्टेक होल्डर्स की बात करूँ, शायद से कुछ पहले लेक्चर में मैंने आपको स्टेक होल्डर्स के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ द स्टेक होल्डर्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ऐसा मैम मीन द सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, और व्हाट इज़ द स्टेक होल्डर? अच्छा, स्टेक होल्डर की मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एक ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये देखें स्टेक होल्डर्स होते क्या हैं। वो चीज़ें या वो लोग आप कह लें या वो कुछ प्लेटफॉर्म या कुछ भी आप कह लें जो आपके बिज़नेस में आपके ब्रांड प्रमोशन में या आपके बिज़नेस को पूरे हैंडल करने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर उसके अंदर शामिल होते हैं या काम कर रहे होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आपको इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जैसे भी आपके बिज़नेस के अंदर वो इंक्लूड होते हैं, आप उसको क्या कहेंगे, स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आप इसको लिख लें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अच्छा, वो लोग, ठीक है, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आपके बिज़नेस में शामिल होते हैं, जो कि आप में किसी न किसी तरह से आपके बिज़नेस में वो काम कर रहे होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर।
ठीक है। और अब हमने यहाँ पे करंट सिचुएशन में देखना है कि आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन हैं। और अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके पास, अच्छा मैं आपको पहले एग्जांपल दूँ फिर हम यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं और आप टी शर्ट की मार्केटिंग जो कैंपेन है वो चला रहे हैं, ठीक है। और अब ये आपके पास एक मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉक्स है। अब यहाँ पे कस्टमर है जो कि आपके फॉर एग्जांपल आपका ये टी शर्ट का आपका कोई बिज़नेस है जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। अब आपका ये 3 नोड्स हैं, ठीक है, ये इसमें स्टेक होल्डर है, मतलब ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आपके इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे जो आपका जो फर्स्ट वन है इज़ यूज़र मीन आपका वो कस्टमर जो कि इस आपकी टी शर्ट को परचेज़ करता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर आपके बिज़नेस में इन्वॉल्व है कि वो आपके शर्ट को परचेज़ कर रहा है, ठीक है। मैं शार्ट लिखता हूँ। अच्छा, द सेकंड वन इज़ आप खुद, कि आप इस टी शर्ट बिज़नेस में आप इस तरीके से इन्वॉल्व हैं कि आप इस बिज़नेस को जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इसको इम्प्रूव कर रहे हैं या इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप एडवर्टाइज़र के नाम से या आप अपने नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया कि आपने इसके अंदर खुद इन्वॉल्व हैं। तो द थर्ड वन इज़ वो प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए आप जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कर रहे हैं या आप फेसबुक के थ्रू कर रहे हैं तो आप यहाँ पे फेसबुक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका बेसिकली अब एक ओवरव्यू है कि आपके स्टेक होल्डर्स क्या हैं और स्टेक होल्डर्स के अंदर कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे काम कर रही हैं। तो आपकी बुक के अंदर ये एग्जांपल गिवन है। अब यहाँ पे आपको समझना आसान होगा। आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं वो आपके पास यूज़र हैं। यूज़र के बारे में हम बात कर चुके हैं। यूज़र मीन आपके कस्टमर, ठीक है। इनको आप ले सकते हैं कि अगर आपकी टी शर्ट का कोई बिज़नेस है तो उसमें कस्टमर वो होंगे जो कि आपके उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे होते हैं। एडवर्टाइज़र जो कि इस टी शर्ट बिज़नेस को एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। और थर्ड वन आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स मतलब आपके फेसबुक या कर रहे हैं आप लिंक्डइन के थ्रू कर रहे हैं, ट्विटर के थ्रू कर रहे हैं, तो जिसके थ्रू कर रहे होंगे वो आपका प्लेटफॉर्म होगा। तो ये बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं। इनसे आपको ये पता चलता है कि कौन कौन से चीज़ें आपके बिज़नेस के अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इन्वॉल्व हैं। तो ये बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, अब जो आपके पास बिकॉज़ हम बात कर रहे हैं गोल्स की, उसके अंदर आपने आप गोल्स देखना है थ्रू बिज़नेस, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग के लिहाज से। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके बिज़नेस, कस्टमर और प्रोडक्ट और मार्केटिंग के गोल्स आपके क्या होंगे। अच्छा, द फर्स्ट वन इज़ आपका बिज़नेस गोल। अच्छा, व्हाट इज़ बिज़नेस गोल? लाइक लीड जनरेशन, सेल्स एंड कॉस्ट रिडक्शन। आपका सबसे पहले जो बिज़नेस गोल वो होना चाहिए, आपकी लीड जनरेशन होनी चाहिए, ठीक है, या आपकी सेल्स की आप बात कर लें। फॉर एग्जांपल कि आपकी अगर बिज़नेस गोल है आपकी सेल, फ़र्ज़ करो आपकी सेल है, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 1000 पर डे। अगर आपकी करंट जो सेल है वो ये चल रही है 1000 रुपये पर डे, तो आपका बिज़नेस गोल एक सेल्स के लिहाज से ये होना चाहिए कि आफ्टर दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग कि आपकी जो सेल है वो 10,000
पर डे हो जाए। ये आपका एक जो बिज़नेस गोल है वो हो सकता है, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन, आपकी जो ओवरऑल एक बिज़नेस पे कॉस्ट आ रही है, फॉर एग्जांपल कि आप एक बिज़नेस को रन कर रहे हैं जिसमें आपकी जो कॉस्ट है वो आ रही है कि आप जो है 5000 या 500 आप कह लें कि आपकी पर डे कॉस्ट है। तो अब आपका जो कॉस्ट रिडक्शन के लिहाज से गोल होगा वो ये होगा कि आपने इसको कैसे 250 तक लेके आना है। तो ये आपके डिफरेंट जो हैं गोल्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ गया कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस कि आपने कैसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ अ मेन रोल। अगर आप कोई भी बिज़नेस को रन कर रहे हैं, बिकॉज़ आप वो सारा कुछ जो भी कर रहे होते हैं कस्टमर के लिए कर रहे होते हैं, अगर उसमें आपका कस्टमर जो है आपसे सेटिस्फाई नहीं होता तो आपके लिए ये बहुत परेशानी की बात भी है। तो आपके ओवरऑल गोल्स के अंदर ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि जब आप इस चीज़ पे काम कर रहे हों तो आपका जो कस्टमर है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर आप गोल्स को सेट कर रहे हैं तो अगर आप में सबसे पहली जो बेसिक चीज़ देखनी है वो आपने ये करना है कि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपका टी शर्ट का कोई बिज़नेस है और उसमें क्या है कि अगर आप यूज़र को कोई एक टी शर्ट जो है ऑनलाइन अगर आप भेजते हैं या ऑनलाइन आपसे वो परचेज़ करता है, तो कस्टमर सेटिस्फाई कैसे है कि अगर वो उसको ऑन डिलीवरी अगर वो ऐसी शर्ट जो है उसको पसंद नहीं आती या उसका साइज़ पूरा नहीं होता, अगर कस्टमर उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो आपको ये रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि आप उसको ये ऑप्शन दें कि वो उसको चेंज कर सके या उसको जो है वापस कर सके, ठीक है, तब्दील कर सके, या जो भी आप इस तरह की कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कस्टमर जो है सेटिस्फाई रहेगा। तो ऐसे गोल्स आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मज़ीद जो गोल्स हैं वो आपने सेट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने मज़ीद एक टी शर्ट की जो कीमत है 100 या 1000 रुपीज़ है, अगर वो कस्टमर आपसे रब्ता करता है तो आपको चाहिए कि उसमें से 100 लेस कर दें अगर वो फ़िक्स प्राइस नहीं है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर मज़ीद जो है आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के बेशुमार किस्म के गोल्स हो सकते हैं जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपके पास प्रोडक्ट्स गोल्स हैं सच एज रिसर्च, डिज़ाइन एंड द इन्हांसमेंट, ठीक है। आपने उसके डिज़ाइन में बेहतरी के लिए कुछ गोल्स हो सकते हैं, उसको इन्हांस करने के लिए उसकी क्वांटिटी को, क्वालिटी को इन्हांसमेंट के लिए आपके पास बेशुमार किस्म के गोल्स हो सकते हैं। फिर आपके पास कम्युनिकेशंस गोल कुछ हो सकते हैं। कम्युनिकेशन गोल्स टू बिल्ड योर ब्रांड पर्सनैलिटी एंड रेपुटेशन, ठीक है। आपके कुछ कम्युनिकेशन गोल्स हो सकते हैं जिससे आपकी ब्रांड की बेसिकली रेपुटेशन में इजाफा होगा। जैसे कि आप अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, आपने कहाँ पे करनी है, कौन से सोशल मीडिया नेटवर्क पे करनी है, कितना आपने बजट इसके लिए मखसूस करना है, या कितने दिन आपने मार्केटिंग करनी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी कम्युनिकेशन गोल्स के अंदर आती हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास है मार्केटिंग गोल्स। अच्छा, आपके मार्केटिंग गोल क्या हो सकते हैं। मार्केटिंग गोल आपके होंगे कि आपने जो है मार्केटिंग गोल्स आपके पास होंगे कि सच एज द ब्रांडिंग अवेयरनेस, आपने अपने ब्रांड के लिहाज से अवेयरनेस देनी है। और कुछ एंगेजमेंट्स जो है, मतलब आपने लोगों को एंगेज करना है, ये आपके मार्केटिंग जो गोल्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। वो सारे गोल्स हैं जो कि आपके मार्केटिंग गोल्स के अंदर आएंगे। और उसके बाद ये जब आप सारे गोल्स जो हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे या इन गोल्स पे जब आप काम कर लेंगे तो आप फिर क्या होगा, यू कैन एक्सप्लोर द बेस्ट चैनल्स टू हेल्प यू अचीव दैम, ठीक है। आप उसके लिए कुछ अब आपने एक चैनल जो है वो अडॉप्ट करना है जिसके ज़रिए आप इन सारे गोल्स को पूरा कर सकें। चैनल क्या है, चैनल के बारे में मैंने आपको ब्रीफ ऊपर बता दिया है, जैसे कि फेसबुक है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ये सारे आपके पास क्या हैं
यूट्यूब्स, ये आपके पास सारे चैनल्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ तक आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो पूरा हो चुका, जिसके अंदर आपने देखा कि आपके पास बिजनेस गोल क्या है, कस्टमर गोल क्या है, प्रोडक्ट गोल क्या है, और आपके पास मार्केटिंग जो गोल है वो क्या है। अब हम देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट किस्म के चैनल जो हैं वो कौन से हैं। फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है आपके पास, और बेशुमार किस्म के वो पास आपके पास जो हैं वो चैनल्स हैं। अच्छा, द फर्स्ट वन इज़ फेसबुक चैनल। द फेसबुक प्लेटफॉर्म हैज़, अच्छा अगर हम बात करें फेसबुक की, तो एज़ यू ऑल नो कि आपको फेसबुक के बारे में जनरल बताने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो कि जिसकी हम बात करें, past 10 years as a social and marketing tool, billions of people, million of peoples around the world with the 1.4 billion active user। ठीक है, इसके 1.4 बिलियन एक्टिव यूज़र अब इस वक्त जो है फेसबुक के अवेलेबल हैं। एक रिसर्च थी उसके मुताबिक कि अगर फेसबुक यूज़र को मिलाकर, दुनिया के फेसबुक यूज़र को मिलाकर अगर एक मुल्क बनाया जाए तो दुनिया का साइज सबसे दूसरा या तीसरा बड़ा मुल्क बन जाए। तो फेसबुक के जो यूज़र हैं वो बहुत ज़्यादा है। फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपनी जो है मार्केटिंग डिजिटल वे में कर सकते हैं, और जो आप मार्केटिंग डिजिटल वे में करेंगे उसको आप क्या कहेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिकॉज यू आर यूजिंग द सोशल प्लेटफॉर्म फॉर द एडवर्टाइजमेंट। तो इसलिए आपने जो इसको मार्केटिंग को आप कहेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। अच्छा, फेसबुक इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच विद विच यू टू एंगेज द पीपल। आप फेसबुक, बिकॉज आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसमें लोग जो है अमूमन आमतौर पर हर इंसान की तकरीबन जो है फेसबुक आईडी ज़रूर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप बहुत से लोगों को इंगेज कर सकते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग में, अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में, अपने ब्रांड की अवेयरनेस के लिए, उसके बिज़नेस गोल के लिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। ये सारी गोल जो हैं आप फेसबुक के थ्रू जो है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली एक चैनल है, जैसे कि हमने ऊपर बात कर चुके हैं कि आपने अब यहाँ पे चैनल की बात करनी है कि आपके पास डिफरेंट किस्म के चैनल अवेलेबल हैं, फेसबुक उनमें से एक है। तो फेसबुक के बारे में हम देख रहे हैं, और मज़ीद हम देखेंगे कि फ़ेसबुक पेजेस बनाने के लिए आप जो है वो क्या आपको करना पड़ता है। अच्छा, मोस्ट ब्रांड्स क्रिएट अ बिज़नेस पेज फ्रॉम अ पर्सनल अकाउंट। अच्छा, अब क्या होता है कि आपके पास एक फ़ेसबुक है, उसमें आपके पास एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन अब आपने उस पर्सनल अकाउंट से आपने एक बिज़नेस पेज जो है वो क्रिएट करना है। can have unlimited likes or connection. You can also track your page performance and the post on it। अब फेसबुक के जो बिज़नेस पेज है उससे आप क्या कर सकते हैं, वो आपको बेसिकली एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके अंदर आप जो अनलिमिटेड लाइक और कनेक्शन, यू कैन आल्सो ट्रैक योर पेज परफॉर्मेंस। आप अपनी पेज की परफॉर्मेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं, और उसमें जो आपने पोस्ट की हैं या आपकी जो उसकी परफॉर्मेंस है आप उसको सही से मेजर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपको एनालिटिक्स प्रोवाइड करते हैं कि जिसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कि आपके जो पेजेस के रिव्यू क्या हैं, और उसमें पोस्ट जो हैं उनमें क्या इंगेज हैं, लाइक हैं, कमेंट हैं, वो आप जो है इंस्टेंट बेसिकली आप चेक कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आप जो है फेसबुक यूज़ एन एल्गोरिथम कॉल्ड द एज रैंक। अच्छा, एक ये एल्गोरिथम जो है फेसबुक इसको यूज़ करता है एक अपने जो बेसिकली बिज़नेस आपके पास पेजेस हैं जिसको आप ब्रांड की अवेयरनेस के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए बेसिकली फेसबुक क्या करता है कि एक एज रैंक के नाम से एक एल्गोरिथम है। इसको मज़ीद आप सर्च कीजिएगा कि ये कैसे काम करता है।
एज रैंक एल्गोरिदम ये क्या करता है, फेसबुक बिजनेस पेजेस को हैंडल करने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए एक जो है वो यूज़ करता है, जो कि आपका जिसको क्या कहते हैं, एज रैंक कहते हैं। अच्छा, अब आपने जब अपना क्रिएट योर बिजनेस पेज जब आपने फेसबुक पर करना है तो आपको क्या करना होगा। अच्छा, इंक्लूड योर बिज़नेस डिटेल्स, आपने कंप्लीट अपनी जो बिज़नेस डिटेल्स है वो आपने देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने टी शर्ट्स के लिहाज से कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसकी तमाम तर डिटेल आपको वहाँ पे पुट करनी है। और अपलोड एन आई कैचिंग कवर फ़ोटो, आपने एक कवर फ़ोटो वहाँ पे लगाना है। आपका बिल्कुल सेम है ये कवर फ़ोटो जैसा कि आप अपना पिक्चर पे लगाते हैं, जो कि आपकी आईडी को दूर से अट्रैक्ट करता है। और आपका जो आपने अपने पेज जो बनाना है उसको आपने बार बार जो है अपडेट करना है, बिकॉज़ अगर आप उस पर नई चीज़ें या रिफ़्रेश जो किस्म की अपडेट्स होंगी वो अगर आप वहाँ पे पुट करते रहेंगे तो लोग जो देखने वाले होते हैं उनको ये इस बात का अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये पेज कितनी देर पहले अपडेट हुआ है, यहाँ पे कुछ चीज़ ओल्ड तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। मेक श्योर यू हैव एटलीस्ट 2 एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मैनेज योर पेज इफेक्टिवली, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपके पास क्या होने चाहिए, 2 लोग होने चाहिए जो कि एज अ एडमिन के तौर पे काम करें और आपकी पेज को बेसिकली वो जो है वो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसमें वर्क कर रहे हों। अगर एक उस वक्त मैनेज नहीं कर रहा होता तो दूसरे को चाहिए कि उस वक्त उसको मैनेज करें। तो ये बेसिकली क्रिएटिंग बिजनेस पेज जब आप फेसबुक पे बनाएंगे तो ये चीज़ें आपको उस वक्त आपने इसको देखना है। अच्छा, आपके पास जो सेकंड चीज़ है वो आपके पास ट्विटर है। फेसबुक के बारे में आपने देख लिया, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए चैनल है, आप अपनी डिजिटल वे में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और उसके अंदर एज रैंक एक एल्गोरिदम है जो कि आपके पास फेसबुक पेज में यूज़ होता है, जो कि उसके बिजनेस लॉजिक्स उसमें आप देख रहे होते हैं, वो आपका उस चीज़ को मेंटेन कर रहा होता है। और उसके बाद आपके पास ये सेकंड चैनल जो है वो शुरू हो चुका है। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपके पास फेसबुक, उसके बाद आपके पास जो है ट्विटर है। अब आपने यहाँ पे ट्विटर देखेंगे कि आप ट्विटर पे कैसे जो है अपनी कि ट्विटर क्या है वो कैसे आप उस पर जो है अपना ट्वीट जो है वो कर सकते हैं और अपने कैसे आप जो है ब्रांड की अवेयरनेस करेंगे। अच्छा, ट्विटर इज़ अनदर की प्लेयर इन द वर्ल्ड सोशल मीडिया, ठीक है। आप सब जानते हैं कि ट्विटर जो है एक अच्छी खासी उसमें अमाउंट ऑफ यूज़र हैं उसके, तो उस पर आप जो है पूरी वर्ल्ड में ट्विटर का एक नाम है सोशल मीडिया के लिहाज से, और एक की प्लेयर है। इट हैज़ ओवर द 280 मिलियन एक्टिव यूज़र अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। आपके पास एक 280 मिलियन एक्टिव यूज़र्स अराउंड द वर्ल्ड हैं। द एवरेज नंबर ऑफ फॉलोअर्स पर यूज़र इज़ 208, ठीक है। पर यूज़र के 208 एवरेज है। एंड विद ओवर द 500 मिलियन ट्वीट्स सेंट एवरी डे, ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है जो कि हर रोज़ जो क्या होता है इसमें ट्वीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात बताने का मकसद ये है कि उसके इतने यूज़र हैं बिकॉज़ हम यही चाह रहे होते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट की अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र तक पहुँचे, और उसमें 500 मिलियन ट्वीट्स जो हैं एवरी डे वो हो रहे होते हैं। और 280 मिलियन एक्टिव यूज़र हैं वो अराउंड द वर्ल्ड हैं, ठीक है। ट्विटर के ये सर्वेज होते हैं, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन जो ली जाती है और उसके ट्वीट्स जो हैं उसके बारे में भी सर्वे होते हैं। तो ये आपको एक उसकी जो मेन वो बताई गई है कि ट्विटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कि उसके यूज़र्स और उसके ट्वीट्स की वजह से। अच्छा, क्रिएटिंग योर अकाउंट, ठीक है। अब अपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, बेसिकली यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट है, एक आपके पास पब्लिक है और एक आपके पास जो है प्राइवेट है। सो व्हाट इज़ पब्लिक एंड प्राइवेट, द 2 डिफरेंट थिंग हियर।
आपके पास एक प्राइवेट अकाउंट है, यहाँ पे ये क्या होगा कि आप जो भी किसी किस्म का ट्वीट करेंगे या ब्रांड की प्रमोशन करेंगे उसको लोग नहीं देख सकते, वो आपके अपने हद तक हो सकता है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ ऐसा कुछ करना है तो आप पब्लिक अकाउंट, प्राइवेट अकाउंट बनाएं। लेकिन अगर आपने अपने ब्रांड की प्रमोशन करनी है, आपने कैंपेन जो है उनको रन करना है, आपने जो पेड ट्वीट हैं वो करने हैं, तो वो आपको उसके लिए आपको पब्लिक अकाउंट बनाना पड़ेगा। योर यूज़र नेम इज़ लिमिटेड टू 15 करैक्टर्स, ठीक है। आपने जो अपना यूज़र नेम है 15 करैक्टर तक रखना है। उसमें ये कुछ स्टैंडर्ड हैं, आपने विद नो स्पेसिस, आपने उसमें स्पेसिस नहीं देनी, ठीक है। हाइफन्स आर एनी अदर करैक्टर अलाउड, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं स्पेसिस नहीं देनी, हाइफन्स आर एनी अदर्स करैक्टर्स अलाउड, ठीक है। योर अबाउट मी सेक्शन मस्ट अंडर द 160 करैक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो आपने एज इट इज़ जो इसके स्टैंडर्ड हैं उनको फॉलो करना है। 160 करैक्टर्स जो हैं वो माई सेक्शन जो है अबाउट मी उसमें होने चाहिए। यू मस्ट इंक्लूड्स प्रोफाइल इमेज एंड बैकग्राउंड पिक्चर, ठीक है। ये आपने लाजमी क्या करना है कि आपके पास एक प्रोफाइल इमेज हो, बिकॉज़ ये आपकी अच्छी जो ब्रांड की प्रमोशंस हैं उनमें आप एक टी शर्ट्स की लगा दें अगर आप ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं तो। और एक अच्छी आपके पास जो है एक ब्रांड बैकग्राउंड इमेज जो है वो होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, एक ट्विटर क्रूजल ऐड है जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि अगर आपने सिर्फ ट्विटर यूज़ कर रहे हो तो आपको इस तरह के ऐड जो हैं वो दिखने में मिलते हैं जो कि ब्रांड की प्रमोशन के लिए होते हैं। इसको आप क्रूजल ऐड कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्वीट और रीट्वीट के जो है मैसेज आपको शो हो रहे हैं, और यहाँ से आपको एक ऐप दी गई है, आपका किसी किस्म का वो बिज़नेस हो सकता है। अगर आप टी शर्ट का कोई दे रहे हैं, टी शर्ट का, तो आपका यहाँ पे वो जो बिज़नेस है वो रन हो सकता है, आप उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये ट्विटर है, इससे पहले हमने फेसबुक देखा। तो ये सारे आपके पास चैनल्स हैं। इससे मज़ीद जो चैनल्स हैं वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपके इम्प्लीमेंट और एनालाइज की तरफ हम जाएंगे। तो ये आपका सोशल मीडिया बेसिकली मार्केटिंग है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे जो है आप पूछ सकते हैं। तब के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।